एक ओर जहां 100% के आसपास मांग के अनुरूप यूरिया का उपलब्धता सुनिश्चित कराने को लेकर कांग्रेस स्वयं अपनी पीठ थपथपाते हुए किसानों के हर जरूरतों को पूरा करने वाली किसान हितैषी सरकार होने का ढिंढोरा पीट रही है और किसानों के किसी भी समस्या का निदान करने की बात कह रही है, वहीं दूसरी ओर भाजपा किसान मोर्चा के आरोप हैं कि किसानों को एक तो समय पर यूरिया उपलब्ध नहीं कराई गई, वहीं दूसरी ओर यूरिया दिया भी गया तो कम, जिसके कारण किसानों की फसल खराब हो रही है। किसान परेशानी में है। आज भाजपा किसान मोर्चे के द्वारा इसी आरोप के साथ कलेक्टर को ज्ञापन सौंप किसानों के लिए मुआवजे की मांग भी की गई है। अंबिकापुर में आज भाजपा किसान मोर्चा रासायनिक खाद की आपूर्ति की मांग को लेकर कलेक्टोरेट पहुंचे, जहां उन्होंने जिले में खाद की कमी के साथ साथ फसल बर्बाद हुए किसानों को मुआवजा देने की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान किसान मोर्चा के पदाधिकारी समेत काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष जन्मेजय मिश्रा ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज हमने माननीय राज्यपाल अनुसुईया उइके जी के नाम से एक ज्ञापन देने आया था कलेक्टर महोदय के माध्यम से। क्या है कि आज सरगुजा के 3,97,000 68 एकड़ यहाँ पे कृषि की भूमि है। इसमें एथेंटिक जो इनके पास कागज़ है कृषि विभाग के पास, वो 1,42,000 के लगभग किसान हैं, लेकिन बहुत से लोगों का फावती नहीं उतरा है। वैसे 45,000 और किसान हैं, मतलब 1,87,000 लगभग किसान हैं। उसके एवज में मात्र 12,000 मीट्रिक टन खाद का आवंटन सरगुजा जिले को मिला है। आज खाद के लिए किसान त्राहिमाम कर रहा है। उनके जो रोपा थे वो पीले पड़ गए हैं, उनको मुआवजा भी मिलनी चाहिए, उसके लिए मांग करने आए थे। आज जब 2 रैक उतर के आया है तो उसमें सरगुजा जिले को मात्र 412 मीट्रिक टन खाद का आवंटन हुआ है। 412 मीट्रिक टन खाद को अगर बांटेंगे तो एक किसान के ऊपर मात्र 3 केजी यूरिया मिल पाएगा, जिससे किसान क्या करेगा, खेती करे कि चारा चराए, समझ में नहीं आ रहा है। इस वजह से हमने ज्ञापन देने आया था यहाँ पे। और यदि 16 तारीख तक खाद की आपूर्ति सरगुजा जिले में नहीं होती, सरगुजा जिले के साथ पूरे प्रदेश में अगर नहीं होती, तो 16 तारीख को 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उसके बाद भी यदि खाद का आवंटन नहीं होता है सरगुजा जिले को या छत्तीसगढ़ प्रदेश को, तो आने वाले 20 तारीख को मंडल स्तर पर अपन 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद भी यदि आवंटन नहीं आता है, किसानों को मरणासन के ऊपर अगर सरकार, यहाँ कांग्रेस सरकार छोड़ दे रही है, तो निश्चित रूप से किसान मोर्चा भूख हड़ताल पर जाएगी और बड़े बड़े आंदोलन करेगी। लेकिन किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा खड़ी है, खड़ी रहेगी और मरते दम तक खड़ी रहेगी। इधर विगत दिनों कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने बताया कि 9,000 टन का टारगेट था, जिसके अनुपालन में 8,200 टन की उपलब्धता हुई है और किसानों को खाद बांटा गया है। लगभग 92% खाद लक्ष्य के अनुसार बांटे गए हैं, शेष भी जल्द बटेगा। उन्होंने खाद की मांग बढ़ने को लेकर कहा था कि यह 2,500 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदने का कमाल है कि कृषि और खासकर धान की खेती को लेकर किसान आकर्षित हुए हैं। यूरिया की मांग, कृषि की तरफ लोगों का रुझान जो बढ़ा है और ये 2,500 रुपये किलो धान का कमाल है। 9,000 टन का लक्ष्य था, उसके मुकाबले 8,200 टन से ऊपर की उपलब्धता हो चुकी है। 92% लक्ष्य के बराबर खाद आ चुका है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे पंचायत ग्रामीण स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय TS सिंहदेव जी की, कि उनकी दूरदर्शिता, जो 25 मई को उन्होंने ये बता दिया था कि जिस जगह पे 5,000 टन यूरिया पिछले साल आपूर्ति की गई थी, उसके मुकाबले में 250 टन का लक्ष्य था। और उनकी दूरदर्शिता का ये कमाल है कि जब 4 तारीख के बाद यूरिया की किल्लत बढ़ी, तो 8 तारीख को और 9 तारीख को लगातार 2 रेक आए। आपके माध्यम से मैं जानकारी देना चाहूँगा कि 14 तारीख को एक और रेक आ रहा है और 100% यूरिया लक्ष्य के बराबर हो जाएगा, जबकि केंद्र की सरकार पूरे प्रदेश में 36% से अधिक फर्टिलाइज़र के टारगेट को कम किया है। बड़ा हास्यास्पद भी लगता है ये बात। वैसे भी मोदी जी की जो सोच है वो किसान विरोधी है, वो इन परिस्थितियों में दिख रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में और सरगुजा में खास तौर पे यूरिया की कमी नहीं है
और जो थोड़ी बहुत दिक्कतें आई हैं उसका हम लोग व्यवस्था करने में लगे हुए हैं।